कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स डैनियल और सारा के साथ एक नए घर पर शिफ्ट हुआ था। रात के वक्त जब एरिक सोने की कोशिश करता है तब उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। एरिक को देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे की परेशानी को देखते हुए वो कैरल नाम के एक डॉक्टर को उसे दिखाने के लिए बुलाते हैं। कैरल के आने के बाद जब वो एरिक से पूछती है तब वो उसे बताता है कि जो आवाजें उसे सुनाई देती हैं वो उसे ड्राइंग्स बनाने के लिए कहती हैं, जिस वजह से वो हर वक्त ड्रॉ करता रहता है। एरिक की बात सुनकर कैरल थोड़ी शॉक हो जाती है। तब वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि शायद नई जगह पर शिफ्ट होने की वजह से एरिक ये सब इमेजिन कर रहा है और इस जगह पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है। इतना कहते हुए कैरल वहाँ से चली जाती है। अब जाते वक्त कैरल की कार का रेडियो अजीब तरह से साउंड करने लगता है। दूसरी तरफ एरिक कुछ ड्राइंग बना रहा था जिसमें उसने पेड़ की कुछ ब्रांचेस बना रखी थी और साथ ही उन पर थोड़ा खून भी लगा हुआ था। इधर वापस से हम कैरल को देखते हैं जिसके कान में एक मक्खी आकर घुस जाती है। मक्खी के कान में जाने की वजह से कैरल पूरी तरह से अपना होश खो बैठती है और कार पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। कैरल को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में है, जिसके बाद उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और पेड़ की एक टहनी उसके चेहरे के आर पार हो जाती है। ये कंडीशन उसी ड्राइंग की तरह बन गई थी जैसे एरिक ने ड्रॉ किया था और अफसोस कैरल की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन हम डैनियल को देखते हैं जो अपने नए घर में मौजूद काफी सारी मक्खियों से परेशान हो गया था, जिनसे निपटने के लिए वो स्प्रे करने लगता है। तभी एरिक वॉकी टॉकी की मदद से अपने डैड को कॉल करके बताता है कि उसकी बॉल पूल में गिर गई है। तब डैनियल तुरंत ही वहां पहुंचकर पूल से एरिक की बॉल निकालकर उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें इस पूल के आसपास नहीं खेलना चाहिए, इस पूल से दूर ही रहना चाहिए। कुछ देर बाद जब एरिक नहाने के लिए जाता है तब उसे अपने बाथरूम में लगे वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि उसके डैड उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये बात सुनकर एरिक काफी उदास हो जाता है और वो सारी बातें अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करते। अब रात के वक्त जब सारा और डैनियल बातें कर रहे होते हैं तब सारा उसे एरिक की सारी बातें बताती है। डैनियल उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, जब स्कूल में एरिक के कुछ दोस्त बन जाएंगे तब वो नॉर्मल हो जाएगा। रात में जब सब सो रहे थे तब अचानक बाहर लगा पूल का गेट हिलने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर डैनियल की आंख खुल जाती है। डैनियल पूल का गेट चेक करने के लिए वहां जाता है और पूल के गेट को लॉक करके वहां से वापस आने लगता है। वापस आते वक्त उसे वॉकी टॉकी पर एरिक की आवाज सुनाई देती है जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। इधर एरिक को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, तभी अचानक उसका एक टॉय अपने आप ही चलने लगता है, जिसे बंद करने के लिए एरिक उसके पास जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे एक शैडो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। लेकिन वो शैडो उसका मुंह बंद करने लगती है। इतने में ही वहाँ डैनियल आ जाता है और एरिक को संभाल लेता है। उस दौरान डैनियल गलती से उनका फैमिली फोटो फ्रेम तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारा एरिक को स्कूल से वापस लाने के बाद काफी गुस्से में थी। वो डैनियल को बताती है कि एरिक स्कूल में एक क्लोजेट में छुप गया था और यहाँ तक कि उसने प्रिंसिपल के हाथ पर भी काट लिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर डैनियल हैरान हो जाता है। तभी एरिक अपने पेरेंट्स को बताता है कि डॉक्टर कारल मर चुकी है और ऐसा उसे उन आवाजों ने बताया है जो उसे सुनाई देती हैं। लेकिन उसकी बात पर डैनियल और सारा यकीन नहीं करते। तभी उनके पास एक कॉल आता है जिससे डैनियल को पता चलता है कि एरिक सच कह रहा था। उन्हें लगता है कि शायद एरिक को किसी ने स्कूल में बताया होगा और फिर रात के वक्त एरिक दोबारा से ड्राइंग्स बनाने लगता है जो उसे उन आवाजों ने बनाने के लिए कहा था। और यहाँ हम एरिक के रूम में एक वुमेन की स्पिरिट को भी देख पाते हैं। तभी रात के वक्त दोबारा से पूल का गेट हिलने लगता है, जिसे देखने के लिए डैनियल फिर से उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ डैनियल को कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगने लगता है कि जैसे उनके घर में कोई चोर घुस आया है, जिस वजह से डैनियल गन निकाल लेता है। तभी डैनियल को बाहर एरिक के कपड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो पूल के पास जाता है और एरिक को आवाज लगाने लगता है। डैनियल की आवाज सुनकर सारा की भी नींद खुल जाती है और वो एरिक को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन एरिक रूम में नहीं होता। इधर डैनियल को एरिक पूल के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। डैनियल जल्दी से एरिक को पूल से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एरिक पहले ही मर चुका था। अगले सीन में हम एरिक का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ सारा और डैनियल एरिक की डेथ की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे।
और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उस दौरान सारा फैसला करती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मॉम के घर जाएगी। तभी सारा को एक पिलो पर खून दिखाई देता है। सारा उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगा कि ये डैनियल की चोट की वजह से हुआ होगा। सारा डैनियल को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन डैनियल मना कर देता है और कहता है कि हमारे घर की रेनोवेशन हो रही है, इसलिए मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। जिसके बाद सारा वहाँ से चली जाती है। सारा के चले जाने के बाद डैनियल अकेला घर पर काफी बोर होने लगता है। उस दौरान वो टीवी पर तब की रिकॉर्डिंग देखने लगता है जब वो पहली बार इस घर में आए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे एरिक और सारा की याद आने लगती है। जिसके बाद डैनियल सारा को वॉइस मैसेज करता है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। उस दौरान डैनियल को कुछ आवाज सुनाई देती है, तब वो टीवी बंद करके बाहर जाने लगता है, लेकिन टीवी वापस से ऑन हो जाता है। डैनियल टीवी को दोबारा बंद कर देता है और वॉकी टॉकी पर बात करने लगता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी अगले दिन हम सारा को देखते हैं, जो डैनियल का वॉइस मैसेज मिलने के बाद उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे वॉइस मैसेज में काफी अजीब सी आवाज आ रही थी। जिसके बाद वो उसका हालचाल पूछती है और फिर जब डैनियल सारा से बात करने के बाद कॉल कट करता है, तब वो एक बार दोबारा से अपना वॉइस मैसेज चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वॉइस मैसेज के आखिर में एरिक की आवाज भी है, जो सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन अभी भी डैनियल को यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो लैपटॉप की मदद से उस मैसेज को क्लियर करके सुनता है। तब उसे साफ साफ एरिक की आवाज सुनाई देती है, जो मदद मांग रहा था, जो सुनने के बाद डैनियल को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद डैनियल टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखने लगता है और फिर वो उससे मिलने के लिए एक एग्जीबिशन में जाता है। उस एक्सपर्ट से मिलने के बाद डैनियल बताने लगता है उसे एक वॉइस मैसेज में अपने बेटे की आवाज सुनाई दी है, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। डैनियल उस एक्सपर्ट से मदद मांगता है और उसे काफी कुछ बताने लगता है, जिस वजह से वो एक्सपर्ट डैनियल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसी एक्सपर्ट को देखते हैं, जिसका नाम जर्मन होता है, जो अपनी बेटी रूथ के साथ डैनियल के घर जाने लगता है। और फिर डैनियल के घर पहुंचकर रूथ वहां सभी जगह कैमरे लगा देती है, जिसमें थर्मल कैमरा भी शामिल था। और जब रूथ ये सभी कैमरे लगा रही होती है, तभी हम थर्मल कैमरा में एक लेडी को देखते हैं, लेकिन रूथ और जर्मन इस बात से अनजान होते हैं। तभी जर्मन अपने इक्विपमेंट्स लेकर पूरे घर में आवाज सुनने लगता है, लेकिन जर्मन को कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। तभी रूथ की नजर अचानक से एरिक के रूम पर पड़ती है, जहां उसे बेड पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। रूथ को लगता है कि शायद वो डैनियल है, इसलिए रूथ अपने डैड को बोलती है उन्हें डैनियल को एरिक के रूम से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन तभी जर्मन बताता है कि डैनियल पहले से ही इस घर के बाहर है, जिस बात से रूथ शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जर्मन एरिक के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद रूथ अपने डैड को वहां से जल्दी निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे वहां अभी भी थर्मल रीडिंग्स मिल रही थी, जो उसके डैड के बिल्कुल सामने थी। इसका मतलब कोई स्पिरिट जर्मन के ठीक सामने खड़ी हुई है, लेकिन जर्मन को कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद अचानक ही उसके इक्विपमेंट में एक आवाज डिटेक्ट होती है, जिसे सुनकर जर्मन के कान में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो आवाज काफी तेज थी और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर ये सब होने के बाद वो डैनियल को बताता है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन हमें कल एक बार और चेक करना चाहिए। जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं, लेकिन तभी जर्मन को अपने रूम के बाहर कोई दिखाई देता है और उसका पीछा करते वक्त उसे पता चलता है कि वो उसकी वाइफ सोफिया की स्पिरिट है, जो काफी समय पहले मर चुकी थी। यहाँ जर्मन सोफिया की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सोफिया की स्पिरिट जर्मन को अपने पास बुलाकर उसका हाथ काटने लगती है, पर तभी वहाँ पर रूथ पहुँच जाती है, जिस कारण जर्मन बच जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था जो उस स्पिरिट ने क्रिएट किया था, क्योंकि यहाँ तो जर्मन खुद अपना ही हाथ काट रहा था। तभी हम दूसरी तरफ सारा को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है और जब सारा उस कॉल को उठाती है तो उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कह रहा था कि उसके डैड ने घर पर किसी को बुलाया है और वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। इस बात को सुनकर सारा हैरान हो जाती है और तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तभी हम यहाँ रूथ को देखते हैं, जो सुबह उठकर घर के बाहर आती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जहाँ काफी सारी मरी हुई बिल्लियां उस पेड़ पर लटकी हुई थीं, जिन्हें देखकर रूथ घबरा जाती है।
इतने में ही सारा भी अपने घर वापस आ जाती है और डैनियल पर गुस्सा करने लगती है और डैनियल से जर्मन के बारे में पूछने लगती है। तब हम दूसरी तरफ रूथ को देखते हैं जो अपने डैड की मेडिसिन लेकर वापस डैनियल के घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक औरत उसे अपने घर में बुलाने लगती है और उस घर के बारे में बताती है जहाँ डैनियल रहता था। वो लेडी रूथ से कहती है कि उन्हें जल्दी से उस घर को खाली कर देना चाहिए। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो एरिक को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, क्योंकि उसे उस कॉल पर एरिक की आवाज सुनाई दी थी। इस वजह से उसे लगता है कि शायद वो दोबारा से एरिक से बात कर सकती है, लेकिन एरिक उसे कहीं नहीं मिलता। पर जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी उसे एरिक दिख जाता है और जब वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है तो एरिक वहाँ से उठकर बेड के नीचे चला जाता है। सारा एरिक को बेड के नीचे देखने लगती है, लेकिन वहाँ एरिक उसे कहीं नहीं दिखता। उस दौरान उसे सामने एक आदमी के पैर दिखाई देते हैं जो बेड के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन जब सारा बेड के ऊपर देखती है तो वहाँ भी कोई नहीं होता। और फिर तभी एरिक बेड के नीचे से निकलकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर सारा डर गई थी और पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ किसी के पैरों पर पड़ता है और वो वही लेडी थी जो हमने उस थर्मल कैमरा में देखी थी। यहाँ वो लेडी सारा का मुंह अपने हाथों से दबा लेती है। तभी हम दूसरी तरफ डैनियल, जर्मन और रूथ को देखते हैं, जहाँ जर्मन और रूथ डैनियल को बताने लगते हैं कि इस घर में कुछ विचेस को मारकर लटका दिया गया था और बाहर जिन मरी हुई बिल्लियों को रूथ ने लटका हुआ देखा था वो उन स्पिरिट का इशारा था ताकि हम इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। तभी अचानक से सारा अपने आप को फांसी लगा लेती है, जो देखकर डैनियल काफी दुखी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जर्मन उन सभी बीचेस को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लेता है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो एक पर्दे के पीछे सारा और एरिक को देख रहा था, लेकिन ये सब बस उसका एक इल्यूजन था। जिसके बाद हम रूथ को देखते हैं जो सारा के साइड करने से पहले की रिकॉर्डिंग देख रही थी। उस दौरान उसे पता चलता है कि उस रूम में सारा के साथ कोई और भी था और फिर डैनियल एरिक के रूम में गोली चला देता है, जिसे सुनकर जर्मन और रूथ दोनों तुरंत ही एरिक के रूम में पहुंचते हैं और डैनियल को शांत होने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जर्मन विच के टॉर्चर रूम के बारे में डैनियल को बताता है और कहता है कि उन्हें इस रूम को ढूंढना होगा। और फिर डैनियल को वो रूम याद आता है जहाँ काफी सारी मक्खियाँ थीं। जिसके बाद वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। उस दीवार को तोड़ने के बाद उसे सामने एक रूम दिखाई देता है जहाँ उन्हें विच की बॉडी मिलती है। जर्मन जब उसे टच करता है तो उसे काफी सारे विजन्स आने लगते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उस विच को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। जिसके बाद वो सभी मिलकर उस विच की बॉडी को जलाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो विच खत्म हो जाए। जर्मन गैसोलीन लेकर उस विच की बॉडी के पास जाता है और रूथ से कहता है कि वो उसके साथ ना आए। उस दौरान जर्मन की टॉर्च खराब हो जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो विच उसके सामने आकर उस पर हमला कर देती है। इस दौरान रूथ अपने डैड को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी रूथ अपनी मोम की स्पिरिट को देखती है जो उसे अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन रूथ अपनी मोम की स्पिरिट के पास जाने से मना करती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये बस उस विच का एक ट्रैप है, जिस वजह से उसकी मोम की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है और वो विच रूथ के करीब आने लगती है। दूसरी तरफ डैनियल गैसोलीन ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ एरिक और सारा दिखाई देते हैं जो उससे अपने साथ यहाँ से चलने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद डैनियल उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन ये भी उसी विच का एक ट्रैप था, जिस वजह से डैनियल को इल्यूजन्स आने लगते हैं और वो अपने आप पर ही गैसोलीन डालकर खुद को मारने लगता है। इधर जर्मन उस विच की बॉडी पर गैसोलीन डाल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रूथ आ जाती है और जर्मन पर हमला कर देती है क्योंकि अब वो उस विच के कंट्रोल में थी। लेकिन समय रहते जर्मन उस विच की बॉडी की तरफ शूट कर देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और विच की बॉडी जलने लगती है। और उस विच की बॉडी में आग लगने के बाद रूथ और डैनियल दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल एरिक के रूम में उन सभी ड्राइंग्स को देख रहा था जो एरिक ने बनाई थी, जिससे उसे पता चलता है कि जो भी ड्राइंग्स उसने बनाई थी सेम उन्हीं ड्राइंग्स की तरह सब लोग मारे गए थे। तभी उसे एरिक की खुद की ड्राइंग दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि एरिक की मौत उसी की वजह से हुई थी क्योंकि उस स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया था, जिस वजह से उसने एरिक को खुद पूल में फेंक दिया था और पूल में गिरने की वजह से उसकी जान चली गई थी। और इस गिल्ट के चक्कर में डैनियल खुद अपनी जान ले लेता है और तभी हम उस पूल के साइड में उसी स्पिरिट लेडी को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब वो विच अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम जर्मन और रूथ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिन्होंने किसी तरह से उस विच से खुद को बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।